हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको फिर सी टेट के अगले जो सवाल आए हैं जो हर साल आते रहते हैं वही सवालों पर फिर आज चर्चा करेंगे। और पिछले कुछ सवालों में बच्चे कह रहे थे कि सर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है ताकि आप लोगों को दिखाई दे सके। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी समस्या का बता सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि एक सही एक बटे दो में कितने आधे हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम चाहे तो जनरली कर सकते हैं, लेकिन अगर मेथड के थ्रू करना चाहे तो मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे ये लिख रहा है एक सही एक बटे दो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक सही एक बटे दो। अब कह रहा है मैं कितने आधे हैं, तो इसका मतलब हम इस संख्या को डिवाइड कर दीजिए एक बटे दो से, सीधी सी बात। ठीक, अब पहले क्योंकि ये संख्या हमारी गुण में, तो हम भिन्न में चेंज करेंगे, तो दो एकम दो और एक तीन, यानी कि इससे तो हमने करी गुणा और ऊपर वाली को हमने क्या करा ऐड, यानी कि प्लस। ठीक है, तो ये आपके हो गए तीन बटे दो डिवाइड एक बटे दो। ठीक है, फिर क्या करते हैं फ्रेंड्स, तीन बटे दो, ये हम भाग का साइन है और भाग के साइन की जगह किसका साइन लगा लेंगे, गुणा का, तो संख्या हो जाएगी आपकी दो बटे एक। दो से ये दो कट जाएगा और बराबर कितने बचे, तीन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है सही तीन है। ठीक है, अब देखिए ओरल में हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका लिखा हुआ है, अब ओरल में समझिए कैसे है। अगर हम चाहें इस सवाल को ऐसे ही करना, तो लिख रहा है डेढ़ लिख रहा है। ठीक है, डेढ़ का मतलब आधा तो ये है, अब एक ही आपका पूरा है तो इसका भी तो हम आधा करेंगे, तो आधा आधा तभी तो एक होगा। तो इससे कह रहे हैं कितने आधे हैं, तो एक दो तीन, एक आधा तो यह है, एक तो यह है, एक ये दो और एक ये तीन, तो कितने आधे हो गए, तीन। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इस तरह भी सवाल को निकाल सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। आप इस मेथड से देखिए, अब अगर लिख रहा है छः बटे पाँच में कितने एक बटे दस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ छः बटे पाँच में कितने एक बटे दस है, तो डिवाइड एक बटे दस। ठीक है, फिर वही करना है फ्रेंड, हमें छः बटे पाँच और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और ये जाकर दस बटे एक, यानी कि जैसे ही हम ये गुणा का साइन लगाएंगे तो संख्या आपकी पलट जाएगी। पाँच से भाग कर लें, पाँच दूनी दस, दो से गुणा कर लें तो दो छिक्का 12। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी 12। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए कि इसमें के जो सवाल आए हर साल इसमें से आधा पौन डेढ़ पूछा जरूर जाता है, यानी कि ये एक नंबर का सवाल 100% आपके सीटेट एग्जाम में आएगा और बिल्कुल पक्के सवाल समझिए। कल मैं भी आपको एक नंबर समझाए थे। अगला देखिए, ये लिखा है तीन सही एक बटे तीन, हम लिख लेते हैं तीन सही एक बटे तीन में कितने एक बटे छः। तो जैसे ये लिख के आया समझ जाइए कि हमें भाग करनी है तुरंत। आप कुछ ज़्यादा विचारिए मत, सोचिए भी मत, बस एकदम भाग करनी चालू। तीन तिया 9 और एक 10, यानी कि 10 बटे तीन डिवाइड एक बटे छः, तो ये आपको जाएगा 10 बटे तीन। भाग का निशान है, गुणा का लगाएंगे, संख्या पलट जाएगी 6 बटे एक। तीन से भाग कर दीजिए, तीन दूनी 6 और 10 दूनी 20। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको कितना होगा, 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे के सवाल बताते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले सवाल समझाया था, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिख रहा है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए हमने लिखा 26, ठीक है, प्लस और ये कह रहे हैं सप्तांक, यानी कि 26 शतांक लिखना है, तो हम 26 शतांक लिखते कहते हैं, यानी कि 26 बटे 100। अगर यहाँ कहीं शतांक लिखा जाए या दशांश लिख के आएगा तो दशांश का मतलब होता है 10 से। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमने लिखे 26 प्लस, और देखिए दो जीरो है तो ऊपर दशमलव लगा दें तो 0.26, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 26.26। तो देख लीजिए फ्रेंड, इनमें कौन सा इसका सही आंसर है, यानी कि आंसर नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। और ये बहुत ही इजी सवाल था जो बच्चे टेट में छोड़ जाए, सी टेट एग्जाम में छोड़ जाए थे, और हर साल इसमें से भी एक नंबर का सवाल आपको जरूर मिलता है। अगला देखिए, अगला सवाल अगर आप देखें तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए, इसमें है कुछ नहीं, इसमें आपको जो है रूल लगाना है एक बोधवास वाला। अगर बोधवास वाला नियम आपको याद है तो उस नियम से इस सवाल को हल करना है। वो बी का मतलब आप जानते हैं ब्रैकेट, और ओ का मतलब ऑफ, और डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ई का मतलब एडिशन,
और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो इस मेथड से इस सवाल को हमें हल करना था, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लिखा हुआ है 9 + 7 डिवाइड 4 × 5। तो फ्रेंड्स सबसे पहले, अब चूंकि इसमें ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, तो पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। अगर हम 9 और 7 को जोड़ लें तो ये हो जाएंगे 16 और डिवाइड 4, हम इसे संख्या को डिवाइड करके लिख सकते हैं और उस संख्या को 5 से मल्टीप्लाई 4 से काट लीजिए, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो देखें इसका सही आंसर सी यानी कि 20, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इजी सवाल था। कुछ हमारी बहनें हैं, शिक्षिकाएँ हैं जो मैथ के सवालों को छोड़ जाती हैं अक्सर, क्योंकि इस सवाल में है कुछ नहीं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, ये बहुत इजी सवाल होते हैं बोधमास नियम वाले। अगला देखिए, ये सवाल थोड़ा कुछ नहीं है, सवाल में है बहुत इजी, बस इसमें एक फार्मूला लगाना था। जैसे मान लीजिए आप जानते होंगे कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। तो वही फार्मूला हमें यहाँ लगाना था। अगर मान लीजिए हम a बराबर 519 और b बराबर 81 मान लें, तो यहाँ जो हम संख्या लिखेंगे ये आपकी हो जाएगी, इसे समझ लीजिए बराबर, ये आपको हो जाएगा a² - b² अपॉन, अब यहाँ देखें तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा ये हो जाएगा a², क्योंकि दोनों बराबर दे रखे हैं तो हम इसे a² लिख सकते हैं, और ऐसे ही से यानी कि a² और बीच में देखिए आप यानी कि प्लस, ये हो जाएगा 2ab और प्लस b², ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस वाले को हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि a + b और a - b, ठीक है। और इस संख्या को हम लिख सकते हैं a + b², ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए एक ब्रैकेट से a + b से एक ब्रैकेट कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ आपकी बची a - b अपॉन a + b, ठीक है। अब देखिए a का मान आपको मालूम है कितना लिख रहा है, यहाँ पर ऊपर लिख देना है फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ आ जा रहा है, ये आपका a - b यानी कि a का जो मान है आपको दे रखा है 519 और b का मान आपको दे रखा है 81 बटे, दूसरा देखिए आपको दे रखा है a + b, यानी कि इसी संख्या को हमें क्या करना था, जोड़ना था और इसी संख्या को घटाना था। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 9 में से ये बन जाएगा तो कितने बचेंगे 8, और 8 में से बन नहीं जा सकता तो बन कैरी कर लेंगे, यानी 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। अब यहाँ कितने बचे हमारी 4, इन दोनों को जोड़ लें तो 9 और 1 10 का सिफर आंसर लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का सिफर आंसर लगा 1, 5 और 1 6, यानी कि 438 बटे 600, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये अब भी सवाल हमारा कट सकता है अगर हम काटना चाहें। तो देखिए इसमें अगर हम काटेंगे तो ये 2 से काट सकते हैं, 3 से भी चल जाएगा हमारा, 3 से काट लें तो 3 दूनी 6 और 3 से ऊपर काटें 3 कम 3, 1 बचा, 3 चौक 12 और 1 बचा, 3 छंग 18, यानी कि 140 बटे 200, 140 बटे, ठीक है। देखिए 140 बटे 200, अब ये फिर कट जाएगा, हम 2 से काट लें तो 2 सत्ते 14, 2 दिए 6 और 2 से काटें 2 एकम 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया 73/100। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको मैथ में कोई समस्या हो जो आपके समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।